नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े और सत्य हिंदी के लिए मददगार साबित हो। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऑब्सेशन को लेकर। जी हाँ, उनका ऑब्सेशन है इजराइल। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दरअसल वो इजराइल से बहुत ज्यादा प्रेरित है। एक उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ज्यूज यानी यहूदी जो मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौजूदगी बहुत जबरदस्त है। आतंकवाद से लड़ने की उनकी क्षमता जबरदस्त है। मोसाद जैसा संगठन उनके पास है। और कहीं ना कहीं संघ के लोगों के अंदर संघ के लोगों के अंदर ये जो ऑब्सेशन है इजराइल को लेके, वो उनकी राष्ट्रनीति को भी काफी हद तक निर्धारित करता है। अब उसका एक एंगल ये भी है जो मुसलमान विरोध जिसको कहते हैं, और इजराइल मुस्लिम देशों के बीच में रहते हुए भी अपनी सत्ता को बरकरार रखता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से गजा में उसने कत्लेआम मचाया, उसकी पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से उसकी निंदा हुई। लेकिन भारत सरकार को जिनसे उम्मीद की जाती थी, जिनसे अपेक्षा की जाती थी कि उसी तरीके से उसकी निंदा करेंगे, उससे वो बचते रहे। और ऐसे समय में जबकि ईरान और अमेरिका के बीच में एक युद्ध की स्थिति सी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत इस वक्त जिसे कहते हैं कि वो लगातार ईरान को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो रक्षा के तमाम यंत्र हैं उनको सक्रिय कर रहे हैं। और ये दुनिया ये उम्मीद करती है, कहते दुनिया इस आशंका से ग्रसित है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना क्या संकेत देता है और ये ऑब्सेशन क्या है, जानेंगे श्रवण जी से। सर देखिए, ये यात्रा प्रधानमंत्री की ऐसे समय हो रही है जब एप्स्टीन को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, और उन खुलासों के केंद्र में इजराइल है और प्रधानमंत्री हैं और उनके मित्र अनिल अंबानी हैं और उनके मंत्री हरदीप पुरी हैं। आज भी आपने देखा पवन खेड़ा ने जो खुलासे किए हैं। पहली चीज तो ये है, तो उस लिहाज से यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री इजराइल में लैंड कर गए हैं और हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी नेतन्याहू और उनके पूरे मंत्रिमंडल के लोग कर रहे हैं। तीसरा यह कि प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करने वाले इजरायली, उसकी खास विशेषता यह है कि अपोजिशन बायकॉट कर सकता है। उसका कारण यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री पूरी की पूरी न्यायपालिका को वहां ध्वस्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के भाषण में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया है और अटॉर्नी को भी नहीं बुलाया गया। उसे लेकर पूरा विपक्ष बहिष्कार कर रहा है प्रधानमंत्री के भाषण का, जो कि वो करना नहीं चाहता। उनका कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को बुलाइए। चौथी चीज ये जो आपने कही है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण में इजराइल द्वारा गजा में जो नरसंहार जेनोसाइड किया गया है, प्रधानमंत्री उसका भी उल्लेख करें, बस ना करें। ये कुल मिलाकर मुद्दा है। अब हम आपके मूल विषय पर आते हैं कि इजराइल को लेकर जो ऑब्सेशन आप कह रहे हैं, ऑब्सेशन का मतलब यह है कि हम आपके बिना नहीं रह सकते।
कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम आप जो करते हैं वही हम करना चाहते हैं। इसमें देखिए जो आरएसएस का ऑब्सेशन है वो ज़्यादा हिटलर की तरफ, जर्मनी के जो तानाशाह हैं उनकी तरफ झुका रहा है। जो हिंदुत्व है उसका ऑब्सेशन जो है इजराइल इसलिए रहा है कि मुसलमानों को लेकर जो इजराइल का रवैया है वो हिंदूवादी तत्वों को भाता है। पर हमारे मोदी जी का जो ऑब्सेशन है उसमें कुछ और चीजें हो सकती है, क्योंकि हम अभी उस ऑब्सेशन में नहीं जा रहे हैं कि मोदी जी का ऑब्सेशन कहाँ से शुरू हुआ और उनकी मजबूरी क्या हो गई। आजादी के बाद जो भारत की घोषित नीति रही है वो फलस्तीन के प्रति समर्थन की रही है। मतलब जो जिसको अटल जी ने भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की और डिपार्चर नहीं किया, और किसी भी प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पहले इजराइल की यात्रा नहीं की। अटल जी जब विदेश मंत्री थे तब भी नहीं गए। प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा किसी भी प्रधानमंत्री की वो 2017 में हुई, और वही इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है कि वो अनिल अंबानी के जरिए एप्स्टीन की मदद से प्रधानमंत्री की यात्रा इजराइल की हुई थी, और वो उस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री दूसरी बार जा रहे हैं। मतलब 17 के बाद 9 साल बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसा कठिन समय जिसमें एप्स्टीन चल रहा है, बहुत सारी चीजें देश में चल रही है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में एप्स्टीन पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा, 30 लाख दस्तावेज अभी खुलना है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी का भी उसमें उल्लेख हो सकता है। ऐसे समय मोदी जी इजराइल की जमीन पर 2 दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए हैं, और उनकी यात्रा को गुप्त रखा गया। मतलब गुप्त इस मायने में रखा गया कि उनकी यात्रा की जो घोषणा हुई वो पहले इजराइल में हुई, और भारत में उनकी घोषणा 1 दिन पहले हुई, मतलब 24 तारीख को हुई। जो पहली यात्रा को लेकर जो विवरण है 2017 की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वहां ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने गाना गाया या डांस किया, और जिसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रैश करार दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री अब फिर से वहां हैं, और कुछ दस्तावेज हम मान रहे हैं कि फिर से आने वाले हैं। इजराइल में की यात्रा में प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम के तौर पर भी जा चुके हैं। वो एक अलग मुद्दा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर इजराइल गए थे, या ये कि 2003 में जब एरियल शेरों इजराइल के प्रधानमंत्री थे और अटल जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तब कोई इजरायली प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ आया था। अब इसमें उल्लेखनीय क्या है आशुतोष जी, कि इजराइल के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के ऑब्सेशन की जो आपने बात कही उस पर हम जिक्र करते हैं। नेतन्याहू 2018 में भारत आए थे। वो जो भारत इजरायली संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर वो आए थे। उसके बाद पिछले साल के अंत में दिसंबर में वो आने वाले थे, पर उनकी यात्रा रेड फोर्ट का जो कांड हुआ उसके
चलते कैंसिल हो गई। पिछले ही साल अप्रैल और सितंबर में भी वो आने वाले थे, फिर कैंसिल हो गई थी। और वो 2019 में एक दिन की सूचना पर एक दिन की यात्रा पर आने वाले थे, वो यात्रा भी कैंसिल हो गई। तो आप इसको इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, 17, 18, 19 के बाद के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। अब पीएम की इजराइल यात्रा को क्यों सीक्रेट रखा गया कि एक दिन पहले घोषणा हुई। और दूसरा जो मुद्दा है जो आपने उठाया वो ये है कि पीएम के साथ अगर पीएम कोई नेशनल इंटरेस्ट का कोई बड़ा एग्रीमेंट करने गए हैं तो क्या हमको देश को कोई जानकारी है कि उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं, कोई हाई पावर डेलीगेशन गया है कि मोदी जी अकेले गए? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की यात्राओं में आप पाएंगे कि एक डेलीगेशन होता है, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, और सिर्फ इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री 4,500 किलोमीटर चलकर जाए, ऐसे कठिन समय में जब भारत में इतना सब चल रहा है, वो अविश्वसनीय लगता है, थोड़ा सा यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक जो मुद्दा चर्चा में है कि भारत इजराइल के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का 48% भारत खरीदता है। काफी बड़ी बात है कि टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का 46% भारत को डिलीवर होता है। अब अगर प्रधानमंत्री की यात्रा का संबंध इजराइल से कोई आर्म्स डील करने का है, हथियार खरीदने का है, तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि कोई सैन्य डेलीगेशन भी उनके साथ गया होगा, पर उसकी हमको जानकारी नहीं है, देश को जानकारी नहीं है, ऐसा सार्वजनिक जानकारी में नहीं है। अब लोग ये जानना चाहते हैं आशुतोष जी कि क्या पीएम की यात्रा का संबंध 2017 के डॉक्यूमेंट से तो नहीं है, जिसका डिनायल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता कर चुके हैं, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको लेकर हम लोगों को चिंतित होना चाहिए। क्या पीएम की विजिट का संबंध अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले 30 लाख नए दस्तावेजों से तो नहीं है? क्या पीएम की विजिट का संबंध भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता की उस स्वीकारोक्ति से तो नहीं है जिसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी या खालिस्तानी समर्थक नेता पन्नू की हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया था अमेरिका में पन्नू को मारने का, उसमें उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार कर लिया है। और वो जो स्वीकार किया है उसके पीछे तथ्य है कि वो हायर किए गए थे रॉ के द्वारा। और आप देखेंगे कि कनाडाई नागरिक पन्नू का पूरा मामला है, और प्रधानमंत्री जैसे ही लौट कर आएंगे इजराइल से, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। 26 तारीख को कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर, खालिस्तानी मामले को लेकर, पूर्व प्रधानमंत्री कनाडा के जो थे ट्रूडो, उनके साथ भारत के बहुत संबंध खराब हो गए थे। एक मुद्दा ये भी है कि क्या
हमको भारत की सुरक्षा व्यवस्था में इजरायली हस्तक्षेप की बढ़ती गुंजाइशों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। इसका कारण ये कि पीटीआई ने अपने एक सोर्स के हवाले से खबर जारी की थी, जिसमें कहा था कि मोदी जी की विजिट इजराइल की हालांकि बहुत शॉर्ट है, likely to be short but its impact is deep। अब इम्पैक्ट डीप का क्या मतलब है कि वो किस लिहाज से डीप होने वाली है उनकी यात्रा। तो अगर हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की सूची बनाएं और विदेशी राजधानियों को लेकर उनके ऑब्सेशंस को पता करें, तो हम ये पाएंगे कि मोदी जी की केवल मतलब 1,18,00,000 की आबादी का देश और भारत 140 करोड़ का देश, क्या कारण हो सकता है कि हम इतने ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री इजराइल को लेकर, अलावा इसके कि हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम एजेंडा की जो बात कर रहे हैं, आरएसएस की पसंद की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर और उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? कोई बड़ा कारण होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी कि क्या हमको ये मानकर चलना चाहिए कि 9 मार्च से जो संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है और जो बहुत ही स्टॉर्मी होने वाला है, जैसा हम देख रहे हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री का जाना इजराइल बिना किसी एजेंडे के, मतलब कोई एजेंडा घोषित नहीं है अलावा इसके कि वो बात करने जा रहे हैं, क्या हमको कुछ किन्हीं बड़े परिवर्तनों के लिए देश में या कुछ बड़े निर्णयों के लिए तैयार रहना चाहिए? कि राहुल गांधी ने, जैसा आपने देखा कल भी भोपाल की रैली में जो कहा कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और जो उनकी आंखों से नजर आता है, उनकी आंखों में डालकर देखें तो नजर आता है। तो आपका जो मूल सवाल है वो तो इजराइल के प्रति ऑब्सेशन को लेकर है। तो मूल सवाल का जवाब यही है कि प्रधानमंत्री क्यों गए? अगर इतने ऑब्सेस्ड हैं वो इजराइल को लेकर, तो ऐसे टाइम पर उनका जाना क्यों जरूरी था? क्यों गए हैं? क्या करके आएंगे? और वो हमको कभी पता चलेगा क्या करके आए हैं? कि तमाम चीजें जो 2017 की चीजें उस समय ट्रंप को खुश करने के लिए जो किया, 2026 में अगर खुल रही हैं, तो ये काफी सिग्निफिकेंट है कि ये 9 साल बाद कुछ चीजें 8 साल बाद सामने आ रही हैं, अमेरिका के जरिए सामने आ रही है। तो ये जो इजराइल के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसकी डिटेल्स हमको पता नहीं है, बहुत सारी चीजों की पता नहीं है। दुनिया के और देशों के साथ संबंधों की डिटेल्स पता है, पर एक इजराइल ऐसा देश है जिसके साथ हमको पता नहीं है। क्या वो पता चल पाए और क्या प्रधानमंत्री वहां से लौटकर देश को बताएंगे कि वो क्यों गए थे या क्या लेकर आए? जैसा मैंने शुरू में कहा, उनके साथ कोई डेलीगेशन है, कोई मंत्री हैं, कोई चीज है, कोई एग्रीमेंट्स हैं, हमको कुछ दिखा नहीं कि कोई उनके साथ गया है आधिकारिक तौर पर। तो हम, आपका कोई सवाल हो तो ठीक, नहीं तो हम आज की चर्चा को किसी पॉइंट पर थैंक यू सर खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सर जी थैंक